अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। दरअसल मैं आई थी SIUT अपनी हाया सिस्टर को लेके डिलाइसिस के लिए। तो यहाँ पे जो है ना मेरी अपी भी मेरे साथ थी। ज़ोहर की नमाज़ मैंने अदा कर ली हॉस्पिटल में ही। उसके बाद जो है ना मैंने अपी से कुछ दिन पहले कहा था कि मैंने एक पर्स लेना है, तो अपी ने कहा जामा मॉल चलते हैं, यहीं से हम पर्स ले लेंगे, होलसेल की प्राइस पे मिलता है। तो आपी ने कहा मुझे भी एक पर्स चाहिए, तो दोनों चल के लेते हैं। ऐसे SIUT के पास 10 मिनट का ही रास्ता था, हम रिक्शे में आ गए। वैसे पैदल का ही रास्ता था, काफ़ी करीब था यहाँ से। तो यहाँ हम पर्स जो है ना ढूंढ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत ही खूबसूरत पर्स थे। और जो मेरे मतलब का पर्स था जैसे मुझे चाहिए था, मैंने इम्तियाज़ सुपर मार्केट में देखा था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस थे। 4-5 हज़ार रुपये वाले प्राइस थे, 3 हज़ार से स्टार्ट थे। तो यहाँ पे भी कुछ कम प्राइस नहीं थे। मैं समझी होल प्राइस के जो होंगे पर्स वो कम में मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो दर्जन के हिसाब से लेना पड़ता है। अगर आप 1 पीस लेते हैं तो वही आपको मॉल और शॉप वाले प्राइस से ही के हिसाब से यहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो खैर हमने जो है ना जामा मॉल से अपने लिए पर्स लिया, एक मैंने ले लिया और एक मेरी अपनी ने। फिर हमें काफ़ी गर्मी लगी, तो यहाँ पे लीमू पानी के लिए हम आ गए। तो हमने लंच भी नहीं किया था, काफ़ी भूख लग रही थी। हम हॉस्पिटल 11:30 बजे के करीब आए थे। काफ़ी हमने वेट किया। जब हाया को डायलिसिस पे हमने लगाया, उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी, हम बाहर निकल आए। हमें भूख भी अब लग रही है, क्योंकि थोड़ी शॉपिंग भी कर ली है, तो भूख लगना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादा घूमती-फिरती नहीं हूँ। मुझे जो है ना SIUT का भी नहीं पता, बस रिक्शे में आती-जाती हूँ। और इसके पास ये मार्केट है, जामा क्लॉथ की मार्केट है, तो जामा मॉल भी है यहाँ पे। इसका भी मुझे फ़र्स्ट टाइम ही पता चला। मेरी अपी को ज़्यादातर जगहों का पता है, इसलिए हम अपनी अपी के साथ ही जा दरअसल मेरी अपी की जॉइंट फैमिली में शादी हुई है, तो ये अपने हस्बैंड के साथ भी कहीं जगहों पे आती-जाती हैं। और जॉइंट फैमिली का एक ये भी फ़ायदा होता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं। आप हर किसी के साथ हर जगह चले जाते हो, तो आपको जो है ना रास्तों का पता चल जाता है। बस यही हिसाब है कि हम कहीं पे भी फर्स्ट टाइम जाए तो फिर हम अपनी आपी के साथ ही जाते हैं। और अब्बू भी कहते हैं कि आपी के साथ जाया करो, बड़ी सिस्टर भी है ना। तो अभी जो है ना यहाँ पे आपी ने चाट मंगवा ली थी और मैंने कचौरियाँ ले ली थी। फिर हमने कहा चले हम साथ मिल के ही दोनों खा लेते हैं, हमें भूख लगी हुई थी। इस टाइम तो यही मिल रहा था, हमने ले ली थी। वैसे जो है ना चाट बहुत ही यम्मी थी। अब यहाँ से हम जाने ही लगे थे, जब हमने बाँधा तो आपी ने कहा कि चाय भी पी लेते हैं। अब क्या हम चाय वाले ढाबे पे जाके चाय पिएँगे, यहीं पे मंगवा लेते हैं। तो मैंने भी सोचा ये इससे ज़्यादा बढ़ के अच्छी बात क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे AC भी लगा हुआ था और ये जगह काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। कराची में जो है ना बहुत ज़्यादा आज गर्मी हो रही है और बारिश बादल कुछ भी नहीं है, हब्स सा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। तो यहाँ पे जो है ना अब हम बैठे हुए थे और चाय थोड़ी ठंडी हो जाए फिर पीते। कराची वाले जो है ना चाय लाज़मी पीते हैं। चाय का नशा ऐसा है कि ये हमसे नहीं छूटता। अभी यहाँ पे जो है ना हम वापस जाने लगे हॉस्पिटल। हया का 3 घंटे का डायलिसिस होता है, तो 3 घंटे का टाइम पूरा हो चुका था और यहाँ पे इतनी कोई ख़तरनाक डेंजर वाली सीढ़ियाँ थी। आप ही से मैंने कहा आप पहले ही चले जाइए, क्योंकि जब हम ऊपर आ रहे थे ना तो आप ही जो है ना मेरे अबाया पे पाँव रख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा मैं गिर जाऊँगी। मैंने कहा आप उतर जाइए थोड़े स्पेस के साथ जो है ना, फिर मैं भी उतर जाऊँगी। ख़ैर अब हम यहाँ पे आ चुके हैं हॉस्पिटल वापस। और ये है इको की डेट दे दी है डॉक्टर ने कि इको जो है ना हया का लाज़मी करवाना है। पहले भी उन्होंने मुझे 2 दफ़ा पर्चियाँ ये दे दी थी। ये दोनों जो है ना बस मैंने फिर नहीं करवाई थी। एक जो है ना रमज़ानों में दी थी, काफ़ी लाइन में खड़ा होना पड़ा था, मैं थक गई थी। फिर जो है ना 1 महीने के बाद वाली इनकी डेट आती है ना, तो 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते का स्पेस होता है। फिर दोनों पर्चियाँ ऐसी ज़ाया हो गई थी, डेट भी आ गई थी, फिर हम लोग आए नहीं, मुझे याद भी नहीं था। इतनी ज़्यादा टेस्ट होते हैं इनके और इतनी ज़्यादा जो है ना लाइन में खड़ा होना पड़ता है, मैं भूल गई थी। अब ये वाला लाज़मी कराना है, मैं नहीं भूलूँगी इंशाअल्लाह। आप लोगों ने मुझे याद दिलाना है। ये मई के 23 मई को जो है ना ये टेस्ट करवाना है। ख़ैर अभी जो है ना डायलिसिस हो गया था, हम घर की तरफ जा रहे हैं। आज जो है ना अप्पी को मैं रास्ते में नहीं उतारूँगी। और कभी ऐसा होता है ना कि अप्पी को मैं रास्ते में ले लेती हूँ और रास्ते में उनके घर छोड़ देती हूँ, फिर हम आगे अपने घर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आज जो है ना अप्पी हमारे घर आई हुई है रात से अपने बच्चों के साथ, तो रात हमारे साथ गुज़ारी। अब जो है ना फिर दिन में हम हॉस्पिटल आ गए थे। सुबह 11 बजे, साढ़े 11 बजे से लेकर अभी जो है ना तकरीबन 5:30 बजे का टाइम है। सारा दिन हॉस्पिटल में गुज़ारने के बाद अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं और अप्पी भी हमारे साथ जा रही है। हया को भूख लगी थी, तो हम हया के लिए बर्गर ले रहे हैं और साथ में अप्पी ने कहा मैं भी अपने बच्चों के लिए बर्गर ले लेती हूँ। तो मैंने भी अपनी बेबी के लिए अंडे वाला बर्गर ले लिया था, जो कि इसने खाया नहीं था, फिर मैंने ही खा लिया था। अब मैं जो है ना वेट कर रही हूँ चाय का। ज़ोया हमें चाय बना के दे रही है। मड़गा सॉफ्ट सॉफ्ट।
कितना प्यारा लग रहा है। खोल के देखा। कचरा। ये बेल्ट ये है, बेल्ट है। अच्छी क्वालिटी का है, गंदा नहीं होने का। बस एक स्पेस ज़्यादा नहीं है। एक जिप बंद करके ब्लॉक वाला डिज़ाइन है। लास्ट क्यों नहीं वजह से वाचा फिर बरका हुआ मत करना। बस सही, जबरदस्त किचन। एक काम करो, ये इसको तो आगे ला। कर ना, इसको आगे कर। अब लाओ, डालो। अब अच्छा कितना प्यारा। जबरदस्त, अब प्यारा लग रहा है। पकड़ मेरी तरफ, फ्रंट करना यूँ। बस अब ये वाला पग खोल, साइड पे कर दो, शॉपर में डाल के साइड पे कर दो। पाँव उठा। ये मेरा पुराना वाला है। अभी भी नया लग रहा है। नहीं है तो नया, इतना पुराना नहीं है, मतलब जो मैं डेली पहनती हूँ ना, पहनती हूँ। देखो अच्छा, ये देखो, ये जो है ना ब्रांड का, इसको निकालो ना। ये ब्रांड वाले को ना ये लोग इस तरह पैक करते, इस सॉफ्ट वाले शॉपर में। शॉपर है, पता नहीं क्या कहेंगे। आनी को देना है, आनी को देना। ही कहते हैं और क्या। नहीं, ये इसको क्या कहते हैं, इसको ये भी शापर ही है। अच्छा, इतना सॉफ्ट कपड़े वाला। पेपर की तरह इसका डिज़ाइन है। ये देखिए, ये वाला। इसमें आप पिन वगैरह कुछ भी हाँ ऐसे ही है, हजाब के पिन वगैरह। और ये इस तरह पहनने के लिए, और खोलना है इसको। इसको इसकी मैं बेल्ट दिखाना। इसकी बेल्ट की वजह मैंने बेल्ट क्या बड़ी अच्छी क्वालिटी है। ये देखो, ये देखो। हाँ बोलो, ये ज़्यादा अच्छा रिव्यू देती है। ये बेल्ट अभी मैंने पहन के इनको दिखाया था, और इसमें भी स्पेस एक ही है, 1 पॉकेट वाला है। और जब मैं पहनूंगी फिर आप लोग को दिखा दूंगी, बाकी चीज़ें जब रखूंगी तब। बस ये इसमें रख लो, छोटे सा है ना, कि मोबाइल पैसे आ जाए, और जो इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पर्ची वर्ची होती है, या ये बुक होता है इसका। बुक किधर गया, जो हम डेली जाते हैं ना हॉस्पिटल, तो बुक को हाथ में लेके जाते हैं शॉपर में, इस ये वाले कपड़े में। तो बस ये बुक जो है ना, ये ज़रूरी है। नहीं सीधे नहीं करो, लाउड। बस ठीक है, अब मगरिब की अजान हो गई है तो नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये लाल है, जूसी जूसी लाल है। बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे ये जूसी लाल वाला जो है ना, वाटरमेलन। ये देखो बेबी भी खा रही है। और इसे हम कटिंग करने के बाद जो है ना फ्रीज़र में रख लेंगे अच्छे से। जब ठंडा हो जाए, गर्म है, अच्छे से जब ठंडा यख हो जाएगा ना, फिर खाने में बहुत ही मज़े का लगेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। लाल है, वाकई यम्मी है। ठंडा हो जाए तो उसके बाद खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज है जुम्मे का दिन, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और यहाँ अम्मी ने मुझे भाई का सूट दे दिया आयरन करने के लिए, और ये वाला मेरा सूट है, न्यू सूट है। आज इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन मैं इसे वेयर करूँगी। अच्छा, गले में जो ये वाला सूट है ना मैंने पहना हुआ, ये भी मेरा न्यू ड्रेस है। बस मैंने पहन लिया था, फिर वीडियो कुछ नहीं बनाई ना मैंने दिखाया। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो 2-4 सूट जो है ना, 4 सूट गर्मियों में, 4 सूट मस्ट है, वो तो पहनने हैं। खैर, ये वाला सूट मेरा न्यू है। ये मैंने लास्ट ईयर में बनाया था गर्मियों में, फिर मैंने पहना नहीं इसे, आयरन करके रख लिया था, पहना नहीं था, मौका ही नहीं मिला, या शायद एक बार पहना था, मुझे खुद भी याद नहीं है ना, नहीं पहना था मेरा ख्याल है। तो ये अभी मैं आयरन करके पहनूंगी, और भाई का ड्रेस भी आयरन कर देती हूँ। जुम्मे की अज़ानें हो रही हैं, तो भाई ने कहा मैं शावर ले लेता हूँ जब तक, जो है ना मैंने सोचा मैं कपड़े आयरन कर देती हूँ। भाई का सूट मैंने कर दिया आयरन, अब अपना कर दूँ जल्दी से। और अब्बू तो जो है ना, मेरे अब्बू सुबह में ही शावर ले लेते हैं, और अम्मी भी जो है ना, बाकी हम बहन भाई जो है ना बाद में लेते हैं जब नमाज का टाइम करीब हो। चलिए जल्दी जल्दी से मैं अपना सूट आयरन कर देती हूँ।
नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना अम्मी ने मुझे मेरे फैंसी वाले जूते निकाल के दिए, क्योंकि मैं कहीं आते-जाते वक़्त इसे नहीं पहनती, मुझे शर्म आती है और इसे बस शादियों में ही पहनना अच्छा लगता है। बाकी जो है ना इसे मैंने अब घर पे ही रेगुलर पहन-पहन के पुराने कर देने हैं। बाहर जाते वक़्त मुझे शर्म आती है, मुझे सिंपल ये शूज़ वग़ैरह ही पसंद है ना डेली पहनने में। ख़ैर यहाँ पे जो है ना ये फ़ैन मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये हमारे जो है ना सोलर वाले और बैटरी वाले फ़ैन हैं, जो कि भाई लेके आए थे। भाई से हमने कहा था स्टैंड फ़ैन लेकर आए, क्योंकि हम पूरे घर में घूमते-फिरते रहते, एक जगह पर हम टिक के बैठ नहीं सकते। और ये रहा हमारे कराची का वेदर, बादल है पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्म मौसम है और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। दिल चाह रहा है ठंडी यख लस्सी पीने को, तो चले जी मैं लस्सी बनाने के लिए किचन में जाती हूँ। तो यहाँ पे ज़ोया जो है ना चने की दाल बनाई है ना, चने की दाल बनाई, उसे फ्राई करने के लिए प्याज की कटिंग कर रही है। इस साइड पे मैंने जो है ना दही उठा दिया है, दही रात को मंगवाया था, दूध भी मंगवा लिया था। अब जो है ना मैं इसकी बनाने लगी हूँ मज़ेदार सी लस्सी। जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं तो लस्सी तो डेली ही बनती है, अब लस्सी बना लेते हैं। तो आज जो है ना मैंने सोचा है दही और दूध वाली ही लस्सी बनाऊंगी और मीठी लस्सी बनाऊंगी, चीनी इसमें ऐड कर दूंगी, पानी एक ज़रा भी इसमें ऐड नहीं करूंगी। और रात से ही मैंने जो है ना फ्रीज़र में दूध रख लिया था, तो वो फ्रीज़ हो गया है, तो बर्फ़ डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस टाइम हमारी लाइट भी आ गई थी और मेरा मोबाइल बिल्कुल डेथ हो गया था, इसमें बैटरी बिल्कुल भी नहीं बची थी। फिर मैंने इसे चार्जिंग पे लगा लिया था और मज़ेदार वाली लस्सी मैंने खुद भी पी और तमाम घर वालों को भी पिलाई, काफ़ी मज़े की थी। अब तो ख़ैर गर्मियों में जो है ना हर दूसरे दिन या डेली ही लस्सी बनेगी, हम पिएँगे, तो आप लोग भी लस्सी बनाएँ, एन्जॉय करें। बेबी मेरी लस्सी पीती नहीं है, तो बेबी के लिए जो है ना मैंने यहाँ पे चॉकलेट उठा लिया है ब्रेड पे लगाने के लिए, ताकि ये खा ले, क्योंकि वो खाना भी नहीं खाती आजकल। जो है ना उसे नज़ला ज़ुकाम हो चुका है, मेरे भी काफ़ी ज़्यादा गले में दर्द हो रहा है। कल रात से होटल का मैंने बस बाहर से कुछ खाती नहीं, जब खा लेती हूँ ना तो पता नहीं मेरे जो है ना गले में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। अभी भी वॉइस ओवर करते हुए जो है ना काफ़ी पेन मुझे महसूस हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो ख़ैर कोई बात नहीं, फिर मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए मैंने वॉइस ओवर नहीं की, व्लॉग नहीं बनाया। तो आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ चली गई है, मर गई है, ज़िंदा है, तो मैंने सोचा मैं बता दूँ कि मैं ज़िंदा हूँ और जो है ना व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ, जो मेरी डेली रूटीन है। यहाँ पे जो है ना अब शाम चाय का टाइम हो गया था, अब्बू हमारे लिए बिस्किट ले आए थे और ये जो है ना मैंने लिया था ब्लू बैंड का जो बटर है, ये काफ़ी पहले लिया था मैंने, 1 महीना तो हो ही गया, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। आज मैंने सोचा चले फ्रीज़र से निकाल के इसे रूम टेम्परेचर पे रख लूँ, इसके बाद ब्रेड पे लगा के जो है ना मैं इसे खा के ख़त्म ही कर देती हूँ। और कहीं पे भी जाऊँ, जितनी भी चाय बाहर की पी लूँ, लेकिन मेरे हाथ की चाय जो है ना, जब तक मैं ना पीऊँ मेरे सर का दर्द ही ठीक नहीं होता। और अगर मैं बाहर होटल की भी चाय पी लूँ, तो घर आके मैंने लाज़मी अपने हाथ की चाय बना के खुद पी लेनी होती है, तभी जाके मेरे सर में जो है ना सुकून आता है। ख़ैर आज शुक्र है घर पे हैं, तो हम जो है ना अपनी चाय पिएँगे, एक बिस्किट रख लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फिर खाया नहीं जाता, क्योंकि मैं ब्रेड खाऊँगी और एक जो है ना अब्बू को दे देती हूँ बिस्किट और अम्मी से थोड़ा-सा मैं खा लूँगी और ये ब्रेड में खा लेती हूँ। तो आज का दिन हमारा जुम्मे का इसी तरह से गुज़र गया। आप लोग सुनाएँ, आप लोग कैसे हैं? काफ़ी दिन हो गए आप लोग से बात नहीं हुई। और जो है ना अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे-प्यारे कमेंट करें और मुझे, मेरी बहनों को, अम्मी-अब्बू को सबको अपनी दुआओं में याद रखें। ख़ासकर मेरी हया सिस्टर को अपनी दुआओं में याद रखें। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डायलिसिस हो रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें सेहतमंद, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो रात को जो है ना फिर मैं हया का काम भी मैं कर लेती हूँ। आटा मैंने गूँधा, अब मैं यहाँ पे रोटी बनाने लगी हूँ और भाई से मैंने कहा कुछ जो है ना कुछ मज़े वाली चीज़ ला दे, क्योंकि दिल चाह रहा है बाहर की चीज़ खाने को। दाल बनी थी घर पे, तो भाई का भी दिल नहीं चाह रहा था दाल खाने को, तो भाई ने सोचा चले मैं जो है ना आप लोगों को मज़ेदार सी शनिवारी की जो है ना चिकन कढ़ाई खिला देता हूँ। तो भाई हमारे लिए चिकन कढ़ाई लेकर आए और वाक़ई ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी और साथ में सैलेड है। तो हमारे घर वालों को जो है ना किसी को ये धनिया पुदीना पसंद है, किसी को नहीं, मुझे तो ख़ैर बहुत पसंद है और अदरक भी पसंद है। तो ख़ैर हमने फिर रात का डिनर एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया है और यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें, अपना रखें ढेर सारा ख़याल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब डेली ही मिला करूँगी। जब तक के लिए ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।